बहुत समय पहले की बात है। एक संत चार धाम की यात्रा पे निकले थे। उस समय वाहन नहीं हुआ करता था, तो लोग पैदल ही चलकर जाते थे। एक दिन जब संत यात्रा कर रहे थे तो वे बहुत थक गए थे। आसपास देखा तो रुकने लायक कोई जगह नहीं दिखी। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे उस गांव में देव शर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर पे ठहरे। देव शर्मा ने उन संत की खूब सेवा की। जब तक संत देव शर्मा के घर में थे तब तक देव शर्मा ने उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से की। जब संत ने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए देव शर्मा से विदा मांगा तो देव शर्मा ने यात्रा में काम आने वाली चीज़ें देकर उन्हें विदा किया। संत देव शर्मा के सेवा सत्कार से बहुत खुश हुए और देव शर्मा को आशीर्वाद दिया। भगवान करे तुम यूं ही दिन प्रतिदिन तरक्की करो। यह सुनकर देव शर्मा जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, जो अभी है वह भी तो रहने वाला नहीं, क्योंकि जिंदगी में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। यह सुनकर वे संत मुस्कुराए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिनों में संत ने अपनी यात्रा पूरी की। कई महीनों के बाद यात्रा से लौटते समय वे संत फिर उसी गांव से गुजरे और देव शर्मा से मिलने उनके घर गए। उन्होंने देखा कि देव शर्मा पहले जैसे नहीं थे। उनका सारा वैभव समाप्त हो चुका था। अब वे गांव के सरपंच के यहाँ नौकरी करने लगे थे। देव शर्मा उन संत को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी स्थिति खराब होने के बावजूद संत की खूब सेवा की। खुद भूखा रहकर संत को भोजन कराया, खुद जमीन पर सोकर संत को सोने के लिए चारपाई दी। यह सब देखकर संत के आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? देव शर्मा फिर से हंसा और संत से बोला, बाबा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हालत में रखे उसे भगवान को धन्यवाद देकर खुश रहना चाहिए। समय बदलता रहता है, आप दुखी ना हो, यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। यह सुनकर संत ने सोचा, मैं तो केवल भेष का साधु हूँ, सच्चा संत तो तुम हो देव शर्मा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते देखते कई साल निकल गए। कुछ सालों बाद उस संत का उसी गांव में जाना हुआ। संत यह देखकर हैरान रह गए कि देव शर्मा तो अब जमींदार बन गया है। संत को पता चला कि देव शर्मा जिस सरपंच के यहाँ काम करता था उनकी कोई संतान नहीं थी, तो मरते वक्त सरपंच ने अपनी सारी जायदाद देव शर्मा के नाम कर गए। संत यह जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने देव शर्मा से कहा, अच्छा हुआ वह समय गुजर गया। भगवान करे अब तुम यूं ही बने रहो। यह सुनकर देव शर्मा फिर से हंसा और संत से बोला, बाबा, अभी भी आपकी नादानी नहीं गई। इस बात पे संत ने पूछा, देव शर्मा, क्या ये भी रहने वाला नहीं है? तो देव शर्मा ने जवाब दिया, या तो ये चला जाएगा या इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कोई भी तो यहाँ रहने वाला नहीं है। यह सुनकर संत मुस्कुराए और वहां से चले गए। कुछ सालों बाद संत फिर उसी गांव से गुजरे तो उन्होंने देखा कि देव शर्मा का महल तो है पर वहां सन्नाटा छाया हुआ है और देव शर्मा की बूढ़ी पत्नी एक कोने में पड़ी है और देव शर्मा यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। यह सब देखकर संत ने सोचा, अरे इंसान किस बात पे घमंड करता है, किस बात पे इतराता है। यहाँ तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख हो या सुख हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा। सच्चे इंसान तो वह है जो हर पल खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।